दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि इतनी ऊंचाई पे भी नहीं उड़ना चाहिए कि आपको नीचे की जमीन ही ना दिखाई दे, या फिर आप नीचे अगर लौटना चाहो तो लौट ही ना पाओ। दोस्तों, यही एक सेम हाल है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि MLM, जिसको कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी बोलते हैं। उस इंडस्ट्री में एक कंपनी का ऐसा ही बहुत बुरा हाल है। मतलब वो खुद को ऐसा दिखाते हैं कि वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहे हैं, लेकिन उनको नीचे की ज़मीन भी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही वो नीचे लौट पा रहे हैं। क्या है कारण और कौन सी है वो कंपनी, आज पूरा उसके बारे में चर्चा करेंगे। बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के आखिर तक। आज आपको काफ़ी ऐसे पॉइंट मिलने वाले हैं जो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो उसको जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SH मित्तल ब्लेस्ड पर, जहां पर आपको हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अद्भुत जानकारी मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं हमारी सबसे प्यारी और चहेती कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के बारे में। क्या आपको अभी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ यानी कि जहाँ पे वर्ल्ड वाइड रैंकिंग जारी होती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की, वहाँ पे वेस्टीज की रैंकिंग इस साल फिर से गिर गई है। क्या आपको ये पता है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि अगर आप अंधभक्त हैं तो आप इस बात को छुपाने में लगे हुए होंगे और ये बात अपने लोगों को बताने में लगे हुए होंगे, अरे क्या हुआ यार, टॉप 50 में तो हम अब भी बने हुए हैं। लेकिन आपने ये नहीं दिखाया होगा कि लास्ट 3 सालों में 4 सालों में आपकी रैंकिंग हर साल गिरी है ना। और दोस्तों, आज मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ की वेबसाइट पे चल के। ये देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के क्रोम में, गूगल क्रोम में, और गूगल क्रोम में ही मैं आपके सामने ओपन करूंगा। आज मैंने कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लिया हुआ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा गूगल क्रोम के सर्च बार में जाके, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ पे मैंने जाके क्लिक किया, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सबसे ऊपर पेज है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ होम। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइएगा। यहाँ पे आप जो ये तीसरा लिंक देख रहे हैं, तीसरा लिंक क्या है? DSN ग्लोबल 100 लिस्ट्स डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़। आपको इस पे क्लिक करना है। मैंने जैसे ही इस पे क्लिक किया, अब आपको देखिए यहाँ पे मैं इस वेस्टीज कंपनी की पूरी सच्चाई दिखाता हूँ कि लास्ट 4 सालों में इस कंपनी ने कैसे कैसे सबसे पहले तो वर्ल्ड रैंकिंग में जगह बनाई, उसके बाद कैसे ये लोग नीचे चले गए, है ना। ये आपको ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इन लोगों को तो ये छुपाना होता है, इन लोगों को ये बताना नहीं होता आपको, इन लोगों को ये छुपाना होता है। अब देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ दोस्तों 2018 में। मैं 2018 में गया। 2018 में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो खुल जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं वेस्टीज का नाम कहाँ पे है, ठीक है। वेस्टीज का नाम आप इसमें देखिएगा, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें वेस्टीज का नाम आपका 92 रैंक में है, ठीक है। 2018 में कंपनी की जो रैंकिंग थी वो 92 नंबर पे थी। तो आप किसी के दोस्तों बहकावे में मत जाइए, आप सीधा इस बात को देखिए कि क्या सच है। 2018 में वेस्टीज की जो रैंकिंग थी वो 92 पे थी, और इन्होंने जो बिजनेस किया था वो, अब ये भी देखिएगा, बिजनेस जो किया था $127 मिलियन का किया था। ये कितना बैठता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए हम कैलकुलेटर पे चलते हैं, ठीक है। 127 मिलियन डॉलर करते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 127 इंटू आप 10 लाख कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका ये 10 लाख हो गया, ये इतना हो गया। अब इसको डॉलर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इनका जो बिजनेस था 2018 में वो आ रहा है 8,890 करोड़ रुपए, ठीक है। अब मैं इसके बाद दूसरी उस पर चलता हूँ। 2018 में आपने देख लिया, 2018 में इनकी जो रैंकिंग थी वो 92 पे थी, आप ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों 2019 में। 2019 का मैंने खोला। 2019 में मेरे ख्याल से इनकी रैंकिंग बड़ी थी, है ना। 92 से ये 63rd या 67 ऐसे पे कुछ आए थे, हाँ 63rd पे हैं। तो 63rd नंबर पे आए थे। 2019 में इन्होंने अपनी रैंकिंग बढ़ाई, 92 से 63rd पे आ गए, $194 मिलियन। अब ये कितना होता है? $194 मिलियन अगर हम कैलकुलेटर में देखेंगे तो दोस्तों 194 हमने 70 से मल्टीप्लाई किया। मैं डॉलर की वैल्यू 70 लेके चलूँ, चलिए 75 ले लेते हैं डॉलर की वैल्यू। तो यहाँ पे इन्होंने बिजनेस किया 1455 करोड़ रुपए का, ठीक है। आप समझ गए ना, ये हो गया 2019 का, यानी कि यहाँ पे भी इनका बिजनेस बढ़ा और रैंकिंग भी बढ़ी। अब ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। 2018 और 2019 में हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं 2020 में, क्योंकि 2020 में ये कौन सा टाइम था? कोविड का टाइम, क्योंकि 2019 में लास्ट में कोविड आ गया था। अब देखिए यहाँ 2020 में इनकी रैंकिंग, 2020 में इनकी जो रैंकिंग है वो इन लोगों ने यहाँ पे दिखाई है, आपका ये आ गया 30वें नंबर पे, $302 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने चिल्ला चिल्ला के शुरू कर दिया था कि भाई साहब हम तो पैसे छाप रहे हैं, केवल हमारी इंडस्ट्री चल रही है और कोई नहीं चल रही, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, इन्होंने जो $302 मिलियन दिखाए हैं, 302 को आप 76 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इस साल इन्होंने जो बिजनेस किया था वो किया था लगभग 2265 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये जो दिखा रहे हैं ना, अब इनकी सच्चाई आपको अगले 2 सालों में दिखेगी, अगले 2 सालों में चलिए, ठीक है साहब। अब यहाँ पे 2000 हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर है 2021। 2021 में आप जैसे ही चलेंगे, अब यहाँ पे इनकी सच्चाई दिखनी शुरू हो जाएगी।
2020 में इनकी जो रैंकिंग है वो आप देखिए 36वें नंबर पे आ गई, 30वें से सीधा 36वें नंबर पे। 6 रैंकिंग का इनको नुकसान हुआ है। बिजनेसेस का इनका लगभग सेम है, $312 मिलियन का ये यहाँ पे भी है ना। यहाँ पे चलो थोड़ा सा बड़ा है, हम इसको 312 कर लेते हैं। इस साल दोस्तों इन्होंने यहाँ पे 2340 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, ठीक है जी। 2340 करोड़ रुपए हो गया इनका 2021 में, जो कि आपको ये बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई साहब हमने 2800 करोड़ कर लिए हैं, हमने 2900 करोड़ कर लिए हैं, 3000 करोड़ कर लिए हैं, तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं सरासर। 2340 करोड़ रुपए इनका 2021 का टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, जिसके ये गा गा के बोलते हैं कि भाई डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में देख लो। अब हम चलते हैं 2022 में। ये 2022 में इनकी रैंकिंग अभी जो कुछ दिन पहले आई है वो आप देखिए 36वें से और लुढ़क के ये लोग पहुंच गए 38वें पे। और इनका जो बिजनेस है वो कितना रह गया, $269 मिलियन, ठीक है। इससे पहले साल कितना था, ये तो 2022 का है ना। 2021 का अगर आपको नहीं ध्यान है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 2021 का इनका जो टर्नओवर था $312 मिलियन था। 2022 में कितना रह गया टर्नओवर, 312 मिलियन से हटके, है ना, नीचे चला गया और तो ये जो बोलते हैं ना अंधभक्त की, मतलब हमारी कंपनी बहुत ग्रो कर रही है, उनकी कंपनी के देखो मैं ग्रोथ दिखा रहा हूँ कि कैसे वो बेवकूफ़ बनाने में ग्रोथ कर रहे हैं। $312 मिलियन से बिजनेस रह गया $269 मिलियन, यानी कि जो पहले 2340 करोड़ रुपए का था, अब हम उसको अगर 269 को 75 से मल्टीप्लाई करें डॉलर की वैल्यू से, तो भाई साहब बिजनेस का वैल्यू आ जाता है 2017 करोड़ रुपए। तो ये बिजनेस बढ़ रहा है या घट रहा है? तो ये आप है ना बेवकूफ़ बनाना बंद करो, बिजनेस को आप है ना घटा रहे हो। तो यहाँ पे आपने देखा दोस्तों की वेस्टीज की रैंकिंग हर साल गिरती जा रही है। और ये लोग जो अंधभक्त है ना, वो पता है क्या बोल रहे हैं दूसरे लोगों को कि यार कम से कम हम लोग टॉप 50 में तो बने हुए हैं, टॉप 100 में हमारी तो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इंडियन कंपनी जो है। लेकिन आप लोग ये नहीं बता रहे कि लास्ट 3-4 सालों से आपकी रैंकिंग गिर रही है ना। तो भाई साहब वो भी बताओ, और लास्ट 3-4 सालों में क्यों गिर रही है? क्योंकि एक तो आपने एक जो आप बोलते हो, जो आपके यहाँ पे वेस्टीज में बोलते हैं ना कि इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग, एक तो आपने उस टीम को ले आए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है आपकी रैंकिंग गिरने की। दूसरी बड़ी बात आपकी रैंकिंग गिरने की और आपका बिजनेस गिरने की ये है कि भाई साहब आपके यहाँ से जो टॉप लेवल के लोग हैं ना, मतलब जो आपके यहाँ पे बिजनेस अच्छा खासा कर रहे थे, उनमें से काफ़ी लोग आपके यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। अब अंधभक्त जो है ना, मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैं काफ़ी लोगों की बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। आपके यहाँ से काफ़ी लोग जो अच्छा खासा कमा रहे थे वेस्टीज में, वो छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि आपने कभी या तो उनकी लेग शिफ्ट कर दी, या कभी उनकी आईडी बंद कर दी, या कभी उनकी किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं किया, या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से वो लोग आपसे नाराज़ हुए और सिस्टम से बाहर चले गए। इसके अलावा वेस्टीज की इंटरनल टीम में ही बहुत मनमुटाव चलता है, बहुत भाई साहब मतलब बिल्कुल फाइट चलती है। मतलब ये लोग है ना आपस में एक दूसरे को तोड़ने में लगे होते हैं कि भाई तू मेरी टीम के साथ आ जा, मेरी टीम का जो मतलब सबसे बड़ा नेता है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, उसके साइन की हुई शर्ट मिलेगी, पेन मिलेगी। भाई क्या करें उस शर्ट और पेन का? भाई पैसे चाहिए, पैसे कमाने के तरीके बताओ। तो ये लोग है ना इतने बड़े वाले बेवकूफ़ हैं, आपका इतना बड़ा बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि इनकी कंपनी की रैंकिंग भी गिर रही है, इनकी कंपनी का बिजनेस भी गिर रहा है। लेकिन अंधभक्त क्या बोल रहे हैं, भाई साहब हमारी कंपनी तो नंबर 1 है। आप पे कंपनी नंबर 1 होगी, लेकिन आप पे कंपनी हर साल डाउन जा रही है, ये भी बताओ। देखो दोस्त, दिक्कत इससे नहीं है कि वेस्टीज की रैंकिंग गिर रही है, दिक्कत इस बात से है कि असलियत आपको लोगों को बताने में दिक्कत आती है। आप लोग है ना मतलब बिल्कुल संकोच करते हैं लोगों को असलियत बताने में। आप ये बोलते हैं कि यार टॉप 100 में है हमारी कंपनी। यार ये भी तो बताओ कि डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में जहाँ पे आपने चेक करी है लास्ट 3 सालों में हमारी कंपनी की रैंकिंग नीचे हुई है, ये क्यों नहीं बताते हो, है ना। और जब तक आप किसी भी बिजनेस में केवल उसके एडवांटेज बताओगे, डिसएडवांटेज नहीं बताओगे, वो बिजनेस ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। आप चला के देख लो नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे भी अभी ईडी ने छापा मार दिया ना पीछे एमवे पे, तो भाई साहब हो सकता है कि काफ़ी कंपनियां लाइन में हो। इनकी रैंकिंग गिरने का दोस्तों रीज़न ये भी है क्योंकि इनके जो कंपनी के ओनर है ना, वो दूसरी कंपनी के लीडर को तोड़ तोड़ के अपने यहाँ पे लगाते रहते हैं। तो भाई साहब जब ये तोड़ तोड़ के अपने यहाँ पे लगाते हैं, तो दूसरी कंपनी के जो लीडर हैं वो उनको गालियाँ देते हैं और बोलते हैं कि भाई साहब तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि ये लोग इतना बड़ा बेवकूफ़ बना रहे हैं मार्केट में, और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे ऐसी ये लोग पिरामिड स्कीम चला रहे हैं। सब लोग, ये चाहे कोई भी हो, सब लोग ये ऐसी पिरामिड स्कीम चला रहे हैं कि इनके ऊपर एक्शन बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको इनकी सच्चाई दिखा दी कि लास्ट 3-4 सालों से इनकी कंपनी की रैंकिंग जो है ना वर्ल्ड वाइड लेवल पे, जहाँ पे लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में
4 सालों से लगातार गिर रही है। पहले 30, फिर 36 और अब 38, और हो सकता है अगले साल ये 50 के पास पहुंच जाएं। तो ये लोग ये बोलेंगे कि टॉप 50 में है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इनकी रैंकिंग गिर रही है। तो दोस्तों ऐसे जाली लोगों से और नकली लोगों से हमेशा बचिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इन लोगों की कंपनी चल नहीं रही है, वरना अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। अभी जो उन्होंने त्यागराज स्टेडियम में इन्होंने किया था ना इवेंट, उसमें जितने वो अंधभक्त आए हुए थे बस वही भरे हुए थे। जिनको पैसे आ रहे हुए थे ना, उनको ज़्यादा लोगों को स्टेज पे नहीं बुलाया। आप देख लो कितने लोगों को स्टेज पे बुलाया, और वो वही पुराने लोग हैं, नए लोग ज़्यादा नहीं हैं। टोटल मिला के लास्ट ईयर के है ना, ऐसे 100 या 200 लोग भी नहीं होंगे जिनको कि स्टेज पे बुलाया होगा। नए लोगों की बात कर रहा हूँ, वही पुराने लोग होंगे जो कि हर टाइम पैसा कमा रहे हैं, जिनकी टीम में कुछ अंधभक्त लगे हुए हैं नीचे, और वो जोड़ जोड़ के पैसा कमा के इन्हें कमा के देते रहते हैं, और बस इनसे ये सुन के रहते हैं कि बस भाई तुम्हारा तो भला होगा, तुम्हारा तो एक दिन बढ़िया होगा। तो ये इतनी बड़ी है ना, इन लोगों की बेवकूफ़पंती चल रही है मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग वाले अधिकतर लोगों की। तो दोस्तों इन नकली लोगों से सावधान रहिए, नकली लोगों से बचिए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों अपनी वीडियो में कि जो ये लोग दिखाते हैं ना, केवल उसी चीज़ पे भरोसा मत कीजिए, अपनी भी थोड़ी स्टडी कीजिए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर पर्सन को इस कंपनी की असलियत के बारे में जानने के लिए पूरी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।